Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the necessary steps required to show the formation of CCl4 by Lewis electron dot diagram have been jumbled. Arrange them in a sequence. So यहाँ पे हमारा CCl4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर गिवन है और हमारे पास चारों स्टेप्स गिवन है, तो हमको उसको सीक्वेंशियली उनको सजाना है. सो पहला क्या है? स्टेप वन इज जो यहाँ पे जो पहला दिया है 10 एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन. दिस इज द लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ CCl4. दूसरा है राइट द सिंबल ऑफ क्लोरीन एंड रिप्रेजेंट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ क्रॉसेस, दैट इज क्लोरीन का स्ट्रक्चर दिया है. तीसरा आपका है राइट द सिंबल ऑफ कार्बन एंड रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ डॉट्स, दैट इज कार्बन का देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डॉट से दिखाया गया है. और चौथा है आप देखिए when carbon combines with 4 chlorine atoms, the carbon atom contributes 4 electrons for sharing, whereas each chlorine atom contributes only 1 electron for sharing. Thus, both the atoms in CCl4 attain an octet. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर. अभी देखिए आपको तो इतना पता ही हो गया कि पता चल ही गया है कि जो हमारा स्टेप वन है वो 2 या 3 में से एक होगा. या तो आपको कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो डॉट से रिप्रेजेंट करना होगा, या फिर आपका क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो आपका क्रॉस से रिप्रेजेंट करना होगा. लेकिन आप कार्बन और क्लोरीन में से किसका पहले करेंगे? तो अगर आप CCl4 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो एक सेंट्रल एटम है. कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है. तो जैसे कि कार्बन सेंट्रल एटम है, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करना पड़ता है. सो आपका स्टेप 1 आएगा 3. देन स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपको जो सेंट्रल एटम के साथ जो दूसरा एटम जुड़ा हुआ है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन करना है. तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो उसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है उसके बाद आपका वो देखना है. सो आपका सेकंड स्टेप आएगा 2. स्टेप 3 में क्या आएगा? अभी देखिए आपको कार्बन का स्ट्रक्चर मिल गया सेंट्रल एटम का, जो एटम कार्बन के साथ जुड़ रहा है उसका भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिल गया. तो अभी आप क्या करेंगे? अभी आप देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. तो आपको अभी आप देखेंगे अगर तो क्या होगा कि कार्बन जो है वो चार कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है. तो कार्बन के जो वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन के साथ आपका शेयर्ड होगा, एक शेयर्ड पेयर बनाएगा. तो अगर शेयर्ड पेयर बनाएगा तो कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन ही कंज्यूम हो जाएगा, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है चारों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में कंज्यूम हो जाएगा. लेकिन हर एक क्लोरीन एटम का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही जो है वो बॉन्ड बनाएगा. तो स्टेप 3 में आपका आएगा क्वेश्चन में दिया हुआ चौथा वाला स्टेप. सो बचा कौन सा है लास्ट स्टेप में? सो स्टेप 4 में आपके लिए बचा है फर्स्ट स्टेप. सो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या आ जाएगा आपका? सो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपका आएगा 3 2 4 1. सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.